واهجر فؤادا توكل. अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ में बहुत खुश खुरम होंगे इंशाल्लाह। आज जी ये मेरा ईद का व्लॉग है। आप सबको भी ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक। सब लोग इस वक्त नमाज़ के लिए जा रहे हैं, सो रोड पे भी काफ़ी रश था। और सुबह ही मैं उठ की थी और कपड़े वगैरह भी मैंने सुबह ही प्रेस किए थे क्योंकि रात में और काफ़ी काम थे। तो अभी मैं बच्चों के कपड़े दिखा रही थी जो कि उन्होंने पहने, ये वाले नहीं, मुझे उन्होंने फिर चेंज कर लिए थे। मेरा दिल था कि बच्चे ये वाले जो बड़े फैंसी से कपड़े हैं ये पहले पहन लें और बाद में दूसरे कुर्ता शलवार पहनते। ईद मुबारक। बच्चों में सबसे पहले मेरा बेटा उठा, मैं उसे ईद मुबारक बोल रही थी और वो बिल्कुल इस मूड में नहीं था, नो नो कह रहा था। और बच्चे वैसे भी सुबह सुबह उठे हैं तो बड़े लेज़ी से होते हैं। फिर खैर मैंने बच्चों को रेडी वगैरह कर दिया। ईद मुबारक उराइबा, ईद मुबारक। देखा, वाह। अहमद, वेयर इज योर मेहंदी? वेयर इज अहमद मेहंदी? नो मेहंदी। ईद पे समटाइम हमारे घर हलवा पूड़ी का नाश्ता भी आता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं था। मैंने तो सुबह में ही अपना नाश्ता कर लिया था, अभी तक बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया था। फिर हस्बैंड उनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। बच्चों के उठने से भी पहले हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे, तो ये उस टाइम का कुछ व्लॉग का पार्ट है। अभी बच्चे नहीं आए, उठे हुए थे, सो रहे थे। हस्बैंड नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए सो गए थे, तो वो भी अभी ऐसे ही नॉर्मल रिलैक्स मूड में थे। तो हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे तो हम लोगों ने उनको अटेंड किया। सिर्फ उस वक्त मेरा बेटा ही उठा हुआ था। फिर बाद में बच्चे उठे, उन्हें रेडी वगैरह किया, कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और फिर से हमारे दिन की दोबारा से शुरुआत हो गई। और मैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए भी चाट वगैरह निकाल रही थी। मैंने कहा चलो अब अपने घर के लिए भी सर्व करें। सुबह सुबह वो गेस्ट वगैरह आकर चले गए थे, कुछ ही देर वो बैठे थे। यहाँ पे ना वैसे ईद की नमाज़ बहुत सुबह हो जाती है, तकरीबन 6 बजे के करीब। तो मोस्टली लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं क्योंकि इतनी सुबह तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसी तरह मेरे घर में भी सभी सो गए थे और फिर गेस्ट जिस टाइम आए थे तो काफ़ी रिलैक्स मूड में थे हस्बैंड, और फिर उन्हें हमने अटेंड किया। वो उनके फ्रेंड ही थे, तो बस फिर उसके बाद दोबारा से हम उठ के रेडी हुए क्योंकि हमें कहीं जाना भी था। जब हम छोटे होते थे ना तो हमारी अम्मी की भी ईद इस तरह काफ़ी बिजी गुजरती थी और हम लोग वैसे ही बैठे होते थे टीवी पे। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम और सब चीज़ें लगती थी और हमें आदत भी थी टीवी पे ईद के दिन में ना प्रॉपर जो शोज़ वगैरह लगते थे वो देखने का। तो सेम अभी मेरे बच्चों का भी वही है कि वो बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। और फिर मेरा काफ़ी बिज़ी दिन गुजरा। मैं क्योंकि हमें जहाँ जाना था वहाँ पे मुझे जो बिरयानी थी वो रेडी करके लेके जानी थी। बिरयानी का तो मैं ऑलरेडी सारा कुछ कर चुकी थी, लेकिन अभी चावल बॉयल करने थे, बिरयानी को दम लगाना था। फिर सुबह में गेस्ट भी आए, तो बस मैं अभी ज़रा अपने आप को भी देख रही थी। मैंने कहा मेरी तो कोई ख़ास पिक्चर्स बनी नहीं, बच्चों की ऑलरेडी सुबह थोड़ी बहुत हम लोगों ने क्लिक कर ली थी। फिर बस मैंने कहा चलो मैं भी ज़रा देखूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाहर के मुल्कों में तो ईद बस ऐसे ही है, अपने घर में या तो आप मना लो या कहीं बाहर चले जाओ। हाँ, वो लोग लकी होते हैं जिनकी बाहर के मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हों या फैमिली हो, लेकिन हम भी इस लिहाज से ब्लेस्ड हैं कि हमारे फ्रेंड्स भी हैं कुछ और फैमिली भी है, तो हमारी ईद भी काफ़ी हद तक अच्छी गुजर जाती है। फिर खैर हम लोगों ने भी कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की क्योंकि ईद पे कुछ मेमोरीज़ बनाना तो बनता ही है। सो ये वो कुछ पिक्चर्स हैं जो हम लोगों ने क्लिक की थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और ये पिक्चर्स क्लिक करने से पहले का जो सिस्टम होता है ना सारा, कि कौन कहाँ बैठेगा और कैसे बैठेगा, तो वो हमारा भी वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल सभी बच्चों वाले पेरेंट्स का या सभी लोगों का होता है कि बच्चे सेट नहीं हो रहे, किसी का ये सेट है तो किसी के कपड़े इधर हैं, पाँव इधर है, बस यही कुछ ही चल रहा था। खैर फिर बिरयानी को भी मैंने दम लगाना था, तो चावल वगैरह बॉयल हो गए थे। बिरयानी के जितना भी मसाला था वो मैंने रात ही में तैयार करके रख लिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते करते आपको लगता है टाइम कम हो रहा है क्योंकि आपका दिल भी एक तरफ काम में होता है, दूसरी तरफ आपका भी दिल होता है कि आप लोग भी पिक्चर्स वगैरह बनाओ और उस दिन को एंजॉय करो जैसे अपने बचपन में करते थे। लेकिन बस वक्त वक्त की बात होती है। कभी हम लोग जहाँ आज मेरे बच्चे हैं उस स्टेज पे हम थे और हम रिलैक्स करते थे, एंजॉय करते थे, और हमारी स्टेज पे हमारी पोजीशन पे हमारी मदर्स वगैरह होती थी और उनका टाइम सारा इसी तरह स्पेंड होता था किचन में और इस तरह की चीज़ों में। लेकिन फिर भी हम लकी हैं उस वक्त के और अब के टाइम में, और जो भी लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया। खैर बिरयानी हो चुकी थी, उसको मैंने अच्छे से रैप तो किया था, साथ में मैंने कपड़े में भी रैप कर लिया था उसे ताकि वो ठंडी ना हो जाए। हेलो राइबा। And that's a rabbit. That's a rabbit. No.
It's a heart queen, Ash. Her name is Dash. हमारा प्लान था हमारी एक फैमिली के साथ, तो हमें कहीं पे बाहर एक साथ होके खाना वगैरह खाना था। सो खाना हम लोगों ने साथ ही बना के रखा था। बिरयानी मैंने बनाई थी और कुछ खाने वगैरह उन्होंने बनाए थे। मोस्टली तो उन्होंने ही बनाए थे। मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे इस वजह से ना वो थोड़ा सा काफ़ी सहूलत देती हैं कि चलो आप इतना नहीं करना, हल्का फुल्का कुछ कर लो। खैर बच्चे भी जो हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते हैं और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ड्राइंग्स वगैरह, तो अपना टाइम स्पेंड हो जाता है। फाइनली हम पहुंच आए। हम लोग कॉर्निश एरिया पे आए थे और यहाँ पर ही हम लोगों ने बैठ के खाना वगैरह खाया। खाना बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़ेदार किस्म की मटन कढ़ाई, और उससे भी ज़्यादा मज़े का एक साग था सरसों का, बहुत ही ज़बरदस्त। साथ में बिरयानी, खीर और सलाद, रायता, इस तरह की चीज़ें। बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों को फिर वहाँ पर ही उनके कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए। ईदी के दिन बच्चों को कुछ अच्छे उनके गिफ्ट्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह मिल जाएँ तो वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। मेरे बेटे के लिए टूल सेट था और बच्चों के बेटियों के लिए भी एक बड़े मज़े की उनकी मेकअप से रिलेटेड गिफ्ट था। तो बेटा तो उधर ही शुरू हो गया, उसने कहा आज ही सारी जितना भी टूल है ना वो उनको मैं फ़िक्स कर दूँगा चीज़ों को। खाने से फ्री हो गए थे। अब खीर बड़े मज़े से वो कप्स वगैरह में लेके आए थे, काफ़ी इजी था उसे खाना। फिर साथ में चाय और कहवा, जिसको जो भी चाय था वो चल रहा था और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। फिर बच्चों को उनकी ईदी शीदी दी। Can I open? My ED. चलो बीच में डाल। बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो बच्चों को ईद का और ईदी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा हो गया। ईद का बड़ा वेट होता है कि कब उन्हें ईदी मिलेगी और उन्हें गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे। खैर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का टाइम गुजारने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद बच्चों को फिर से भूख लगी थी। मैंने लास्ट डे जो था नाइट में रोस्ट को मैरिनेट करके रखा हुआ था कि गेस्ट को दूँगी, लेकिन गेस्ट तो मेरे काफ़ी सुबह आए थे उस वक्त, तो मैं उन्हें नहीं सर्व कर सकी, तो अभी मैंने बच्चों को दे दिया। अच्छा मुझे ना ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन मेरी कोई पूरी पिक्चर नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही अपना थोड़ा सा फ्रंट कैमरा करके वीडियो वगैरह बनाती हूँ, ज़रा देखती हूँ कि कैसी लग रही थी और कैसा ड्रेस था। खैर मेरा व्लॉग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ईद का ये दिन जो है वो ख़त्म हो गया है, बड़ा अच्छा गुजरा, मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी व्लॉग वगैरह अच्छा लगेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और व्लॉग में। तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।